हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आनंद श्रीवास्तव है। वैसे लोग मुझे आनंद सर के नाम से जानते हैं। बेसिकली मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। मैंने वीटा और स्काई, गोरखपुर के फेमस इंस्टीट्यूट, वीटा का नाम आप जानते होंगे, जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके साथ और स्काई के साथ पिछले 12 सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंग्लिश सिखाने का। ये मेरा प्रोफेशन नहीं, ये मेरा पैशन है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पूर्वांचल में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है, वो समस्या होती है इंग्लिश बोलने की। हमारे पास कोई भी डिग्री हो, चाहे मेडिकल डिग्री हो, किसी प्रकार का प्रोफेशनल डिग्री हो, लेकिन जब हमें इंटरव्यू फेस करना होता है या किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं या किसी से बात करना पड़ता है, तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है इंग्लिश बोलने की। तब हमें बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन होता है, हम बहुत ही गिल्ट फील करते हैं। इसी सब को दूर करने के लिए मैंने अपना एक चैनल लॉन्च किया है, एप्पल करके, APEL, जिसका फुल फॉर्म है ए प्लेटफॉर्म फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इसके द्वारा मैं आप सभी को बड़े ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैं आपको ग्रामर के साथ साथ कन्वर्सेशन, डिबेट्स और ग्रामर के सारे पार्ट्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कॉजिटिव और कंडीशनल, जितने भी ग्रामर के मेन पार्ट हैं वो सारे के सारे आपको मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ उसका उपयोग आपको साथ साथ करना सिखाऊंगा कि कैसे अपने भाषा में इन सारे ग्रामर्स के पार्ट को हम उपयोग करते हैं। इसलिए मैं अपना एक खुद का चैनल लॉन्च किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसको देखेंगे, सीखेंगे और बड़े ही आसान तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हाँ, इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। आपको बस मेरे चैनल को देखना है, रोज़ सीखना है। जब भी आपको मौका मिले आप इसको देखिए, सीखिए और आसानी से इंग्लिश बोलिए। साथ ही साथ अगर जो आपको कोई डाउट हो तो आप मेरा जो नंबर है 9794350003, ये मेरा नंबर है। मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कुछ भी, कोई भी डाउट्स आप बड़े आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सीखेंगे और इंग्लिश बोलना आपको बड़े आसानी तरीके से। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं किसी से भी, तो दो चीज़ें अपने दिमाग में आती हैं कि वो कौन है, उनके साथ कौन है, आप कौन है, आपके साथ कौन है, वो क्या है या उनके साथ जो है वो क्या है और आप क्या हैं, तभी बात आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती है वो हु और व्हाट से शुरू होती है। वैसे हु और व्हाट जितने WH फॉर्म हैं, WH फॉर्म का मतलब हु, व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, हुम, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। लेकिन यहाँ पे मैं प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत बोलते समय हु और व्हाट का यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसका सही उपयोग कैसे किया जाता है। अगर जो आप किसी से पूछते हैं या आपसे कोई पूछता है कि हु आर यू, तो अगर जो आपसे पूछा जाए हु आर यू, तो आपको केवल अपना नाम बताना है। आप कौन हैं, उससे इंग्लिश क्या, हु आर यू। अगर जो आपसे पूछा जाए तो आप केवल अपना नाम बताएंगे, माई नेम इज़। लेकिन अगर जो आपके साथ कोई है और उसके लिए पूछा जाए हु इज ही, हु इज शी, हु आर दे, तो दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। पहला नाम और दूसरा क्या बताना पड़ेगा, रिलेशन। अगर जो आपके साथ आपके पिताजी हैं और पूछा जाए हु इज़ ही, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ही इज़ मिस्टर, जो भी नाम हो, और बाद में ही इज़ माई फादर। माता जी हैं आपकी, मदर हैं आपकी। अगर पूछा जाए हु इज़ शी, तो आपको बताना पड़ेगा शी इज़ मिसेस, जो नाम है, और शी इज़ माई मदर, यानी आपको। इसी तरह हु आर दे, अगर जो कई लोगों के बारे में पूछा जाए कि हु आर दे, तो आप बता सकते हैं दे आर माई फ्रेंड्स,
दे आर माई रिलेटिव्स, यानी आपने वहाँ पे नाम तो नहीं, चाहो तो सबका नाम बताए, नहीं तो लेकिन अदरवाइज आपको उनका रिलेशन बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि हु के लिए जब भी आपसे पूछा जाए या आप किसी से पूछें तो हु के रिस्पांस में दो चीज़ें हैं। अगर जो आपसे केवल पूछा जाए तो केवल नेम बताएंगे। नाम बताने के वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। माई नेम इज़, यू मे कॉल मी, यू कैन कॉल मी, आई एम लव टू बी कॉल्ड, पीपुल कॉल मी, माई निक नेम इज़। लेकिन सबसे पोलाइट एंड द बेस्ट वे ऑफ टेलिंग योर नेम इज़ माई नेम इज़। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी पूछा जाए हु आर यू, तो आप केवल अपना नाम बताएंगे, सर माई नेम इज़, जो आपका नाम हो। अब आता है व्हाट। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर यू, तो अब आपको नेम और रिलेशन ना बता करके जब भी व्हाट पूछा जाए तो उसके लिए केवल आपको प्रोफेशन बताना पड़ेगा। व्हाट आर यू मतलब आप क्या हैं, तो आप बता सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए टीचर, आई एम ए सोशल वर्कर एंड व्हाट्सएवर। जो भी आपका प्रोफेशन है आप बता सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशन हैं। इसी तरह जब किसी और के बारे में पूछा जाए, आपके पिताजी के बारे में, आपके भाई के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, जैसे व्हाट इज़ ही, तो आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल उनके प्रोफेशन के बारे में बताएंगे कि वो क्या है, जो भी उनका प्रोफेशन हो। तो जहाँ तक है मेरी बात, मैंने जो आपको बताया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हु के रिस्पांस में केवल आपके लिए पूछा जाए तो केवल नेम बताएंगे। लेकिन अगर जो आपके साथ कोई है और उसके लिए जब पूछा जाए तो आपको दोनों बताना पड़ेगा, नेम और रिलेशन। इसी प्रकार जब पूछा जाए व्हाट आर यू, तो केवल प्रोफेशन बताएंगे, चाहे वो किसी के बारे में हो। किसी के लिए पूछा जाए तो केवल आप प्रोफेशन बताएंगे। कभी व्हाट आर यू तो आप नेम नहीं बताएंगे, एंड हु आर यू तो कभी आप प्रोफेशन नहीं बताएंगे। आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जब बात आती है कि रिलेशन और प्रोफेशन की, वैसे हिंदी में बहुत सारे रिलेशन हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे रिलेशन नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेशन जो हिंदी में हैं जिसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश में रिलेशन बहुत सारे नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। बहुत सारे रिलेशन आपको पता होंगे, जैसे सन बेटा, फादर पिता, मदर माता, यानी माता पिता बेटा सभी जानते हैं, शुरू से जानते हैं कि माता की इंग्लिश मदर होती है, पिता की इंग्लिश फादर होती है, बेटा की इंग्लिश सन होता है, अंकल चाचा जी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर में इसकी इंग्लिश क्या होती है। तो मैं कुछ रिलेशन की इंग्लिश आपको बताना चाहूँगा कि उसको आपको स्पोकन इंग्लिश में उस रिलेशन को आप कैसे बोलेंगे। जैसे आपके अगर जो नाना है, तो नाना की इंग्लिश आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अगर जो नाना को बोलना है कि ये मेरे नाना है, तो नाना की इंग्लिश वैसे हम ग्रैना बोलते हैं। जब भी पूछा है हु इज़ ही, अगर जो आपके नाना है तो क्या बोलोगे, ही इज़ माई ग्रैना। इसी तरह अगर जो नानी है तो नानी के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ग्रैनी। क्योंकि आपके पिताजी हैं जिसको ताऊजी बोलते हैं, या जो पिताजी के पिताजी हैं उनका नाम होता है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। लेकिन नाना और नानी के लिए आप ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए आप ग्रैना और ग्रैनी यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर जो पूछा जाए मामा, तो मामा की इंग्लिश आपको पता है, आप मामा की इंग्लिश जो है मैटरनल अंकल बोलते हैं। नानी की और मामी की इंग्लिश होती है मैटरनल आंट। लेकिन अगर जो पूछा जाए बुआ या फूफा, जो हिंदी शब्द आप जानते होंगे, तो फूफा की इंग्लिश आपको हो सकता है परेशान करे। लेकिन फूफा का इंग्लिश, अगर जो मामा की इंग्लिश होता है मैटरनल अंकल, तो फूफा की इंग्लिश होती है पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल। इसी तरह बुआ, इसकी इंग्लिश होती है पैटर्नल आंट।
तो कंफ्यूज मत होइएगा, मामा का होता है मैटरनल अंकल, लेकिन फूफा का इंग्लिश होता है पैटर्नल अंकल। मामी की इंग्लिश होती है मैटरनल आंट, लेकिन बुआ की इंग्लिश होती है पैटर्नल आंट। इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ और इंग्लिश होती है जो आपको हो सकता है, जैसे आपके अगर जो चाचा हैं तो उसको आप अंकल बोलते हैं, लेकिन अगर जो ताऊ जी हैं आपके, यानी आपके चाचा के बड़े भाई, पिताजी के बड़े भाई अगर जो हैं तो उनके लिए क्या बोलेंगे? ताऊ जी की इंग्लिश क्या आती है? उसको हम बोलते हैं ग्रेट फादर। उसको हम ग्रेट फादर बोलते हैं, क्योंकि आप अंकल नहीं बोल सकते, सभी को आप अंकल नहीं बोल सकते। अंकल तो किसी अजनबी को, कोई स्ट्रेंज पर्सन है उसके लिए भी आप अंकल बोल सकते हैं, लेकिन अगर जो आपके ताऊ जी हैं तो आप उसकी इंग्लिश बोलेंगे ग्रेट फादर, ही इज़ माई ग्रेट फादर। रहा अब आपको जैसे आपके ससुर हैं, आपकी सास हैं, तो आप उसको कैसे बोलेंगे? आपकी साली है, सरहज है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बोलते हैं? इनके बहुत सारी इंग्लिश नहीं है। जैसे हम ससुराल की इंग्लिश होती है, ससुराल की इंग्लिश हम बोलते हैं इन लॉज हाउस। यानी सारे इन लॉज उस घर में रहते हैं। जैसे आपके ससुर हैं, ससुर की इंग्लिश होती है फादर इन लॉ। सास हैं, उसकी इंग्लिश होती है मदर इन लॉ। आपके साले हैं, बहनोई हैं, उनकी इंग्लिश होती है ब्रदर इन लॉ। और साली है, सरज है, भाभी है, सबकी एक इंग्लिश होती है, उसकी होती है सिस्टर इन लॉ। इसी तरह ससुराल की इंग्लिश होती है इन लॉज हाउस, यानी वो हाउस जहाँ पर कि आपके सारे इन लॉज रहते हैं। तो जब भी ससुराल की इंग्लिश बोलनी है तो आप क्या बोलेंगे? इन लॉज हाउस। इसी तरह गोद लिया हुआ अगर जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं एडॉप्टेड। चाहे वो लड़का है तो एडॉप्टेड सन हो जाएगा, और लड़की है तो एडॉप्टेड गर्ल या एडॉप्टेड डॉटर हो जाएगा। एडॉप्ट मतलब होता है गोद लिया हुआ। एडॉप्टेड मतलब होता है गोद लिया हुआ, उसके आगे आप सन या डॉटर लगा सकते हैं। बाकी सारे रिलेशन एक इंग्लिश होती है। मौसा और मौसी की कोई इंग्लिश नहीं होती है। मौसा और मौसी के लिए आपको पूरा का पूरा बोलना पड़ेगा। मौसा के लिए ये बोलना पड़ेगा कि ही इज़ माई मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, और मौसी के लिए बोलना पड़ेगा शी इज़ माई मदर्स सिस्टर। इसकी कोई एक इंग्लिश नहीं बनी हुई, इसको आपको ऐसे पूरा बोलना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में रिलेशन बहुत कम होते हैं, हिंदी में बहुत सारे रिलेशन होते हैं। उसके बाद आया पिताजी के पिताजी को आपने ग्रैंडफादर बोला। अगर तो उनके भी पिताजी हैं तो उसकी दो इंग्लिश बोली जाती है, कहीं पर ग्रैंडफादर बोली जाती है, कहीं पर ग्रेट ग्रैंडफादर बोला जाएगा। तो पिताजी के अगर जो पिताजी हैं जिसको हम दादाजी बोलते हैं, उनको हम बोल सकते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंड ग्रैंडफादर। कई बार ग्रैंड की जगह पे ग्रेट भी लिखा जाता है, यानी कि जब भी आपको दादाजी की इंग्लिश बोलनी है तो आप जो है ग्रैंड ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर बोल सकते हैं। वैसे अगर जो दादी जी की इंग्लिश है तो वही हो जाएगा, फादर के जहाँ पे आप मदर कर देंगे तो हो जाएगा ग्रैंड ग्रैंडमदर या ग्रेट ग्रैंड मदर आप कर सकते हैं। इसी तरह अपने बेटे को सन बोलते हैं, उसके बेटे को हम बोलते हैं ग्रैंड सन। अगर उसका भी बेटा है तो इसके लिए हम जो है ग्रैंड सन यूज़ करते हैं या ग्रेट ग्रैंड सन हम यूज़ कर सकते हैं। ये था आपका हु के संदर्भ में और रिलेशन के संदर्भ में मैंने आपको बताया। अब आता है प्रोफेशन। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर यू, तो मैंने आपको बताया कि व्हाट के रिस्पांस में आपको केवल एक ही चीज़ बताना है, वो है प्रोफेशन। मैक्सिमम प्रोफेशन आपको इंग्लिश आती होगी, आप जानते होंगे, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, सोशल वर्कर हुए, स्टूडेंट हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोफेशन होते हैं जिसकी इंग्लिश
शायद आपको नहीं आती हो। जैसे छोटे से, जैसे मैं आपसे पूछें लोहार, ये लोहार है, तो लोहार की इंग्लिश क्या होगी ये आपको जानना चाहिए। सुनार की इंग्लिश क्या होता है, जैसे सुनार की इंग्लिश होती है गोल्ड स्मिथ। इसी तरह अगर तो लोहार की इंग्लिश होती है तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। ओके, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो आपको शायद ना, जैसे गार्डनर का मतलब तो माली होता है, लेकिन अगर जो बोलोगे जो घड़ा बनाता है, जो घड़े पर कुम्हार होती है, उसकी इंग्लिश क्या होती है, उसकी इंग्लिश होती है पॉटर। ओके, तो जब भी प्रोफेशन की बात होती है, प्रोफेशन आप समझते होंगे, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, सोशल वर्क हुआ, चाहे छोटा कोई, अगर जैसे गोल्ड स्मिथ हुआ, ब्लैक स्मिथ हुआ, पॉटर हुआ, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर यू, तो व्हाट के संदर्भ में आप एक ही चीज़ बताएंगे, प्रोफेशन, और उसमें नेम और रिलेशन नहीं बताएंगे। और जब भी पूछा जाए हु आर यू, तो केवल नेम बताएंगे, और आपके साथ कोई है तो उसके साथ अपना रिलेशन बताएंगे। तो हमने आज जो है हु और व्हाट के बारे में आपको बताया। कल मैं फिर आपसे मिलूँगा और कल मैं आपको बताऊँगा आर्टिकल के बारे में, कि आर्टिकल का यूज़ हम अपनी भाषा में कैसे करते हैं, आर्टिकल क्या होता है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़िए, समझिए और हमसे पूछते रहिए। नमस्कार।